हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का कुछ एडवांस स्ट्रक्चर। ठीक है, एडवांस स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, आई रीड होगा, है कि नहीं। वहीं पे अगर मैं कह दूँ कि मुझे पढ़ना पड़ता है कि नहीं, या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे पढ़ना है, तो ये जो दो सेंटेंस मैंने बताया ध्यान से सुनो कि मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है, ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या मतलब शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कंपल्सन। सो कंपल्सन क्या होता है, कंपल्सन होता है कि बाध्य, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो मतलब मैं पढ़ने के लिए बाध्य हूँ, या फिर जब भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ना है तो इसका मतलब भी मैं पढ़ने के लिए बाध्य हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह का जो कंपल्सन शो करता है, तो इस तरह का जो और भी अलग अलग स्ट्रक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम कहाँ पे देखेंगे ना, प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पे देखो एडवांस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस भार्ब का V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, यही होता है ना, यही मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, यही था हमारा प्रेजेंट सिंपल का बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो मैं और एक स्ट्रक्चर में तुम्हें लिख रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखो ध्यान से देखो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, प्रेजेंट सिंपल का बेसिक स्ट्रक्चर था ये वाला था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हैज और हैव कौन सा है, हैव कौन सा है, V1 ही है ना। ऑक्सिलरी वर्ब, जो रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे बताया था, तो मैं याद करो वो दिन क्या पढ़ाया था कि जो हैव है ये भार्ब टू हैव का V1 है, भार्ब का पास्ट फॉर्म है, और हैज क्या है, V5 है। तो हो गया ना सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, है कि नहीं। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, टू बीच में डाल दी, V1 से मतलब टू लगा के V1 जोड़ दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया। जब इस तरह का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसका जो हिंदी आएगा तो दो तरह का हिंदी आएगा, पढ़ता है आएगा, मतलब सेंस आएगा पढ़ता है या फिर ना है। कैसे सर, जैसे कि मैं बताऊं कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है कि नहीं, या फिर मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे जगना है, मुझे वहां जाना है कि नहीं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये कंपल्सन शो कर रहा है, मतलब मैं बाध्य हूं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है प्रेजेंट सिंपल का कंपल्सन वाला स्ट्रक्चर। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, तुम्हें शो करेगा कि कोई बाध्य जबरदस्ती चीज, मतलब करना ही करना है कि नहीं, कहना है कि मुझे पढ़ना है कि नहीं, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो ये सब चीजें। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह मैं लिखूंगा आई, लेकिन आई के पास लगेगा हैव, ये सब मैंने बता दिया क्यों हैव लगता है, तो आई हैव टू रीड, हो गया, है कि नहीं। और भी हम कह सकते हैं, मुझे मान लो उससे खेलना पड़ता है, ही हैज टू प्ले, है कि नहीं। देखो वही वाला आ रहा है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव लगाया प्लस टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस, तो अगर हम यहाँ पे अदर वर्ड जो चाहे लगा सकते हैं, आई हैव टू रीड इंग्लिश, आई हैव टू रीड, कुछ भी लगा लो। जैसे उसको खेलना पड़ता है, उससे अच्छा खेलना पड़ता है, उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, अदर वर्ड में तुम जो चाहो वहां पे लगा सकते हैं यहाँ पे आराम से। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक स्ट्रक्चर, जो हम क्या कहते हैं कि जो कंपल्सन को जब शो करना है तो हम स्ट्रक्चर से बनाएंगे सेंटेंस। ठीक है, तो आगे देखो दूसरा स्ट्रक्चर में लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहां से जो सेंस आएगा ध्यान से देखना, यहां से भी सेंस आएगा, एक आएगा ना है, मतलब इसकी जैसा, ठीक है, और एक है बाला या बाली, ठीक है, पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं भी लिख देता हूं यहाँ। देखो ये वाला दोनों, पहले मैंने बताया कि अगर तुम्हें कंपल्सन शो करना है तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करो। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखो, अगर यहाँ पे भी देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, इज एम आर क्या है, इज V5 है, एम और आर तो V1 है कि नहीं। देखो गौर से, मैं रोल ऑफ ऑक्सिलरी में बता दिया था कि इज होता है बी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और एम और आर होते हैं ये बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वही वाला स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा उसमें जोड़ रहा हूँ, ठीक है, और एक नया स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर बताऊंगा ना तो इंग्लिश बोलना और लिखना आसान हो जाएगा।
ठीक है, आराम से इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, देखो तो इसका मतलब क्या आएगा जब मैं लिखता हूं सब्जेक्ट प्लस ईज हमारा, तो इसका जो सेंस आएगा तो मतलब हम किस तरह का सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं पढ़ने वाला हूँ या फिर मैं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एम टू रीड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि इस तरह से सर, अगर तुम कहोगे सर इस तरह से तो हमने पहले कभी नहीं सुना था, पहले कभी नहीं देखा था इस तरह से, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है मेरे बच्चों, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये क्या शो करेगा कि बाला या बाली हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम टू रीड, इसका मतलब है मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, क्या करना है, जैसे मैं तुमसे मिलने वाला हूँ तो क्या होगा, आई एम टू मीट यू। ठीक है, मैं तुम्हें मिलने वाला हूँ, कहते हैं ना, अरे रोज बोलचाल की भाषा में हम इसकी इस तरह से हजारों सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, मुझे खाना खाना है। ओके, और क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाला हूँ बाली हूँ का भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे पढ़ने वाला मतलब मुझे उससे मिलना है, ठीक है नहीं, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। ये सारे के जो सेंटेंस होते हैं इसको हम किस तरह से बनाएंगे ना, इसी स्ट्रक्चर के साथ हम बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस टू के साथ अगर हम भार्ब का पहला प्रोनाउन लगा देते हैं तो आ जाता है मैं पढ़ने वाला हूँ या बाली हूँ या पढ़ना है। ठीक, देखो यहाँ समझ में आया। आगे देखो क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा एक और एग्जाम्पल। जैसे मैंने बताया कि मैं खेलने वाला हूँ तो क्या होगा, आई एम टू प्ले, या फिर वो खेलने वाला है, ही इज टू प्ले, है कि नहीं। तो वहीं पे अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि मुझे नहीं, मैं पढ़ने ही वाला हूँ, समझो बात को। दो वर्ड में यहाँ पे, दो सेंटेंस में यहाँ पे हिंदी में लिखी, तो देखो दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखो व्हाइट बोर्ड पे कि क्या क्या लिखा, मैं खाने वाला हूँ और दूसरा मैं खाने ही वाला हूँ। देखो इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से देखो कि जैसे मान लो मैं खाने वाला हूँ तो इसका मतलब मेरे पास कुछ टाइम है, मैं आराम से खा सकता हूँ। लेकिन मैं खाने ही वाला हूँ मतलब मैं उसके बाद करने ही वाला हूँ। जैसे मान लो किसी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहोगे कि सर मैं कपड़े धोने वाला हूँ, तो इसका मतलब तुम अब तक नहीं गए कपड़े के पास। ठीक है, मतलब वो बाथरूम में है या फिर कहीं भी अगर धुलना चाहते हो उसको। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे पास कुछ टाइम है कपड़े धोने से पहले कि मैं कपड़े धोने ही वाला हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि मैं कपड़े धोने ही वाला हूँ तो उसका मतलब बाल्टी से निकाल चुके कपड़े, बस करने ही वाले हो। जैसे मान लो कोई बंदा अपने घर के बैठ के खाना खा रहा था, मतलब घर पे था, फिर उसके ऑफिस से कॉल आता है तो बॉस पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो कहेगा कि सर मैं खाने वाला हूँ। तो बॉस कहेगा कोई बात नहीं, यहाँ जाओ हमारे घर पे खा लेना। तो इसका मतलब तुम अब तक खाए नहीं हो, खाने वाले हो, तुम्हारे पास कुछ टाइम है। लेकिन अगर वहीं पे ये बोलता कि सर मैं खाने ही वाला हूँ, तो इसका मतलब वैसे लेके मुंह के पास पहुंचे या फिर खाने के थाली पे मतलब खाने के सामने बैठे हो। ठीक है, तो बॉस बोलेगा कि चलो ठीक है खाना खा के आ जाना। समझ रहे ना बात को, दोनों में क्या अंतर है। एक बताया कि मैं खाने वाला हूं तो वहां पे तुम क्या लगाओगे, पहला वाला जो बताया कौन सा ना, सब्जेक्ट के बाद सर आएगा, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, वहीं पे अगर तुम यहाँ पे लगाओगे कि मैं खाने ही वाला हूँ मतलब अभी करना है मुझे वो सब चीजें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये वाला सेंटेंस को हम कहते हैं इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, ठीक है, ये वाला इमीडिएट एक्शन को ये शो करता है। इसके लिए स्ट्रक्चर सर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखो मैंने क्या बताया कि मैं खाने वाला हूं, यहाँ पे देखो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। कैसे नहीं है, मतलब कुछ अंतर है तो अंतर मैंने तो समझा दिया, मतलब स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं, बस अबाउट ज्यादा यहाँ पे ऐड हुआ है क्योंकि वो डायरेक्ट इमीडिएट एक्शन को दिखा रहा है कि उसके बाद करना ही करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि मैं खाने वाला हूं तो इसका इंग्लिश क्या आएगा कि मैं खाने वाला हूँ, आई के बाद क्या लगेगा एम, उसके बाद आई एम टू ईट, लेकिन मतलब मैं खाने ही वाला हूँ, आई एम टू ईट। लेकिन वहीं पे अगर मैं बताऊं कि मुझे खाने ही मैं खाने ही वाला हूँ मतलब अभी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे क्या होगा, आई एम अबाउट टू ईट, आई एम अबाउट टू ईट, तो वो बन जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे एक एक लाइन लिख देते हैं इसके लिए, ये हो जाएगा आई एम
अबाउट टू ईट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे मतलब वो सोने ही वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसको ये करता मैं सोने वाला हूं तो वहां पे ये बस अबाउट हटा दो, ही इज टू स्लीप, वो सोने वाला है। लेकिन वो सोने ही वाला है मतलब बस नींद आ रहा है, आंख मतलब बस बंद हो रही है, मतलब पूरा नींद मतलब 1-2 सेकंड या फिर 1 मिनट के बाद वो पूरा बंदा सो जाएगा। लेकिन मैं सोने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा डिनर खत्म हो गया, तुम मतलब बिस्तर पे से लेट रहे हो, ठीक है, लेट लेट के मोबाइल देख रहे हो, व्हाट्सएप पे किससे बतिया रहे हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें सोने वाला हूँ, लेकिन मैं सोने ही वाला हूँ तो मतलब नींद आ चुका है बस 1 मिनट के बाद तुम अलग ही दुनिया में हो गए। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया। जानने से पहले मैंने तुम्हें गेट और मेक बताया था, गेट और मेक कहाँ लगाओगे, है कि नहीं। तो देखो गेट और मेक कहाँ लगाओगे, जहाँ बाहर होगा वही लगाओ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, इंग्लिश बता दिया था मैंने, उसको लिखने की जरूरत नहीं। उसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये लिखा था ना वो वाला स्ट्रक्चर, है कि नहीं। मुझे पढ़ना पड़ता है तो क्या होगा, आई हैव टू रीड, है कि नहीं। मुझे खाना बनाना पड़ता है तो आई हैव टू कुक। मुझे उससे पिटना पड़ता है तो आई हैव टू बीट हिम। लेकिन अगर वहीं पे हम बोल दें कि मुझे उससे पिटवाना पड़ता है, लेकिन मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक, लेकिन मुझे खाना बनवाना पड़ता है। देखो मैंने बताया था ना पॉजिटिव वर्ब, खाना बनाना और खाना बनवाना, ये तो कॉन्स्टेंट और पॉजिटिव वर्ब में बता दिया था। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, सर मेक और गेट का भी तो लगा सकते हैं ना यहाँ पे, तो देखो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आराम से यहाँ पे देखना है। देखो मेक कहाँ आएगा, मेक आएगा भार्ब के पास, मतलब ये जो V1 है इससे पहले आएगा। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा के तुम लगाओ यहाँ पे मेक लगाओ, है कि नहीं। मेक प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है कि नहीं। मेक के बाद क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट आएगा और V1 आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम गेट लगा देते हैं, गेट प्लस ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना जहाँ पे करवाने वाला हो करने वाला नहीं हो तो वहाँ पे गेट लगता है। तो फिर आएगा क्या, यहाँ पे V3 आता है कि नहीं। गेट के बाद हमेशा V3 आएगा और अदर वर्ड, है कि नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे उससे पिटवाना पड़ता है या फिर मुझे खाना बनवाना पड़ता है कि नहीं। तो अगर खाना बनवाना पड़ता है, यहाँ पे देखो वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि खाना बनवाना पड़ता है लेकिन करने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि मुझे मम्मी से खाना बनवाना पड़ता है, मेरी माँ से खाना बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे करने वाला कराने वाला दोनों है, ठीक है। तुम उसके हिसाब से इसको आराम से लगा सकते हो। तो मैंने मुझे बस यहाँ पे समझा दिया कि सर हम गेट और मेक कहाँ लगाएंगे इस तरह के स्ट्रक्चर में, ठीक है। जहाँ पे भी भार्ब था उस भार्ब से पहले हम लगाएंगे उसको, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है सबको। तो उसके बाद और एक स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा क्या होता है, कभी कभार क्या होता है हमारा एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम में मान लो खराब हो गया, किसी बच्चे का एग्जाम में खराब हो गया, तो फिर पिताजी उसको ले चप्पल से मार रहे हैं या फिर डंडे से मार रहे हैं, ठीक है। पढ़ता नहीं है, गधा कहीं का, पढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये कैसा मामला है। तो बच्चा मतलब फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है भाई मैं पढ़ता तो हूं, आ गया ना और एक नया कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ता तो हूं। तो मैं पढ़ता तो हूं ये भी प्रेजेंट सिंपल में आता है मेरे बच्चों। तो क्या इसको हम नहीं जानेंगे, कैसे करेंगे इस वाले सेंटेंस को। तो देखो कैसे बताता हूं इसको। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि मैं पढ़ता तो हूं, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, उसके एम्फासिस डाल रहा है अपने बात पर जोर डाल रहा है, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा एम्फासाइज कर रहा है अपने बातों पर कि मैं पढ़ता तो हूं। जैसे मान लो कोई दुबला पतला सा इंसान है नहीं, मतलब इस तरह से दुबला पतला है, बहुत ही पतला इंसान है, उसको आके कहेंगे कि मान लो उसके पिताजी कह रहे हैं कि तू मतलब खाता नहीं है क्या, मोटा नहीं हो रहा है, तो वो भाई फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलेगा भाई खाता तो हूं लेकिन फिर भी मोटा नहीं हो रहा। तो ये वाला जो है मैं खाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, तो इस तरह के सेंटेंस जो हमें क्या कर रहे हैं, एम्फासाइज कर रहे हैं अपने बातों को। जब हम स्पीकर जब अपने बातों को एम्फासाइज करने की कोशिश, एम्फासाइज करके बताने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे किस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, वो भी ये भी सारे का सारे प्रेजेंट सिंपल में है कि नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान सा बात है।
यहाँ पे भी देखो प्रेजेंट सिंपल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड। अरे सभी इसी से निकल रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है, उसी से हजारों स्ट्रक्चर निकाल के तुम्हें बता रहा हूँ मैं। देखो सब्जेक्ट के बाद अगर मान लो हमने लगा दी यहाँ पे डू या डज। डू क्या है, V1 है कि नहीं, बता दिया था मैंने, डू वर्ब का पहला फॉर्म V1। फिर ये हो गया V5 क्या होता है, डू वर्ब का सॉरी डज क्या होता है, V5 होता है। तो उसके बाद हम लगा दें यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इससे जो सेंटेंस बनेगा तो इसका मीनिंग आएगा कौन सा, तो हूं। ठीक है, तो हूं कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा मैं पढ़ता तो हूं, मतलब मैं खाता तो हूं, मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूं मैं पढ़ता तो हूं। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, मैं की जगह पे मैं लगाऊंगा आई। लेकिन उसके बाद क्या बताया मैंने स्ट्रक्चर, डू और डज। तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, आई डू, फिर बाहर क्या है खाना, ईट। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है कौन से को, एम्फासाइज कर रहा है, मतलब इसका हम कहते हैं एम्फैटिक, एम्फैटिक सेंस को जो शो कर रहा है, एम्फासाइज कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं। देखो यहां से ध्यान से, मैं पढ़ता हूं, आई डू इट, है कि नहीं, सॉरी मैं पढ़ता हूं बोल दिया, मैं पढ़ता तो हूं, क्या होगा आई डू इट, है कि नहीं। जब कोई भी बात, जैसे मैं खाता तो हूं, आई डू ईट, है कि नहीं, वो हमसे मिलता तो है, मतलब क्या होगा, ही डज मीट विथ अस। मतलब एम्फासाइज करके अगर बताना है तो ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर। देखो समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, समझ देखो जैसे मैंने क्या बताइए, एम्फैटिक मतलब अपने बात को एम्फासाइज कर रहा है। तो यहाँ पे ना अगर हम और एक चीज इसका अगर बहुत ही ज्यादा एम्फासिस करना है, बहुत ही ज्यादा एम्फासिस करना है अपने बातों पे, तो उसके लिए बस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं कर रहा हूँ, याद रखना, डू प्लस वर्ब का V1 लगा देना, डू प्लस वर्ब का V1। तो इसका जो सेंस आएगा ना, इसका सेंस आएगा जरूर, ना कि जब कभी कोई भी चीज़ पे बताना है मतलब जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कि कल जरूर आना, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, कल जरूर आना। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो यहाँ पे बस डू से शुरुआत कर सकते हो, डू कम टुमारो। तो इसका इंग्लिश भी जो है कल जरूर आना। और एक मूवी भी था ना, शादी में जरूर आना, लेकिन वो गाना था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है कि नहीं। तो वहाँ पे अगर जो शादी में जरूर आना, तो क्या होगा, डू कम इन माई वेडिंग, वेडिंग को मैरिज को जो गाना है, लेकिन तो इसका मतलब भी क्या आएगा, जरूर आएगा, मतलब जरूर वाले सेंस में आएगा, है कि नहीं। कहते हैं ना कि जैसे ये और एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या, जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कि इसे ज़रूर खाना, कहते हैं ना कि मम्मी मान लो कुछ दे के चली गई, तुम खाना नहीं खा रहा, तो कह के इसे ज़रूर खाना, तो क्या हो गया फिर मेडिसिन, इसे ज़रूर खाना। तो बस डू ईट इट, कहानी ख़त्म, है कि नहीं। तो एम्फैटिक के लिए मैंने दो स्ट्रक्चर बता दिया। पहला वाला कौन सा, ना सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया, सब्जेक्ट के साथ तुम डू या डज लगाओ प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लगाओ, तो ये भी आ जाएगा, एम्फैटिक को शो करेगा, है कि नहीं। जैसे मैं बताया, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ। वहीं पे अगर तुम कह जरूर, जरूर वाले सेंस में बताना है तो डू लगा के बना दो, डू प्लस V1, और फिर अदर वर्ड तुम चाहो तो यहाँ पे आराम से लगा सकते हो। ठीक है, डू से शुरुआत होना। जैसे मान लो मैं कहूँगा कि मेरा वीडियो जरूर देखना, तो डू वॉच माई वीडियो, है कि नहीं। ये सब जो चीज़ें डू लगा के हम आराम से कर सकते हैं। ओके, आगे देखो और एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखो
यहाँ से जो सेंस निकल के आएगा, यहाँ से सेंस निकल के आएगा, यहाँ से जो सेंस आएगा वो होगा ही तो है। मतलब जब वो कोई और काम नहीं कर रहा है, कोई और काम नहीं कर रहा है, बस वही कर रहा है, वही एक ही चीज़ कर रहा है। जैसे मैं कहूँ कि रोती ही तो है, मतलब रोने के अलावा कुछ नहीं कर रही है कि नहीं। जैसे किसी को कह रहे को बस दिन भर खा खा के मोटा आ गया, मतलब खाता ही तो है। समझ रहे हो ना बात को। जैसे मैं बोल लूँ कि बच्चा खेलता ही तो खेलता ही रहता है, मतलब खेलने के अलावा अगर कुछ नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसको खेलता ही तो है कि नहीं। मतलब खेलने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है वो। तो वहाँ पे हम उस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से, इस वाले स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। जैसे, और ये वाला स्ट्रक्चर ना, जैसे हाँ चलो एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। वो रोती ही रहती है, सी डज नथिंग बट क्राई। ठीक है, मतलब वो रोती ही तो है, मतलब रोने के अलावा और कुछ नहीं करती है। लेकिन जैसे गर्लफ्रेंड क्या करती है, बस गिफ्ट मांगती ही तो है कि नहीं, मांगती ही रहती है कि नहीं। तो वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं उसको इसी स्ट्रक्चर पे, सी डज नथिंग बट, फिर जो लगाने लगा वहाँ पे, है कि नहीं। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम यहाँ से और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि ही डज नथिंग बट लाफ, मतलब वो हंसती ही रहती है कि नहीं। और हम कह सकते हैं आई डू नथिंग बट ईट। तो ये जो सारे के सारे सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कब इस तरह का सेंटेंस को हम इस तरह से स्ट्रक्चर से बनाएंगे, जब और कोई काम वो नहीं कर रहा होगा, बस वही काम वो कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्या बताया मैंने, कि वो रोता ही तो रहता है, वो रोती ही तो रहती है। समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे क्या होगा, सी डज नथिंग बट क्राई, वो खाता ही रहता है, मतलब वो खाता ही है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब खाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, बस दिन भर खा रहा है, चबा रहा है। तो क्या करेंगे, सी डज नथिंग और ही डज नथिंग बट ईट, है कि नहीं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये दो तरह के होते हैं, कि जैसे मान लो नथिंग बट हम लगा रहे हैं, प्लस बाहर की जगह पे हम लगा देंगे नाउन, फिर हम लगाएंगे अदर वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे नाउन आएगा ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम भार्ब को सर्व कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था कि वो रोती ही तो है, वो खाती ही तो है, वो सोती ही तो है, मतलब दिन रात बस सो ही रही है कि नहीं, मतलब कुछ उसके अलावा कुछ और काम नहीं करे, तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं डज नथिंग बट जो भी कर रहा है वो। लेकिन अगर यहाँ पे वो ये क्या है, ये भार्ब को शो कर रहा है, जो भी मानता है, मतलब रोता है, खाता है, सोता है, जो कुछ भी ये भार्ब है। तो भार्ब अगर आएगा, ठीक है, सेंटेंस में, तो उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू डज लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे नाउन आया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा देयर इज, ठीक है, प्लस देयर इज और आर लगाओ, प्लस नथिंग बट नाउन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वहाँ पानी ही पानी है। ठीक है, अगर इस तरह का सेंटेंस, देखो पानी क्या है, नाउन है, बस लड़के ही लड़के हैं, लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, है कि नहीं, धूल ही धूल है, धूप ही धूप है कि नहीं, कीड़े ही कीड़े हैं। इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, बस आग ही आग है कि नहीं, उससे भरोसा मत करो, बस उसके पास धोखा ही धोखा, ये सभी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। तो इस तरह के सेंटेंस को जब बनाना है तो वो जब चीज़ें बताया, तब यहाँ पे जब नाउन आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पानी ही पानी है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज नथिंग बट वाटर। ओके, लड़के ही लड़के हैं, वहाँ लड़के ही लड़के हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर, लड़कियाँ ही लड़कियाँ, लड़के नहीं लिखेंगे, नथिंग बट गर्ल्स,
है कि नहीं, वहाँ आग ही आग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज नथिंग बट फायर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना सबको। तो ये हो गया हमारा डू डज लगा के। देखो दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, दो स्ट्रक्चर मैंने बताया, क्या क्या बताया सर, ध्यान से देखो यहाँ पे। पहले वाले मैंने बताया कि जब यहाँ पे भार को कुछ करना है, मतलब कोई भी भार वहाँ पे है और वो मतलब कोई भी एक आदमी जो सब्जेक्ट है वो उस काम के अलावा कुछ और कर नहीं रहा है, बस वही कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट के साथ और डू डज के साथ, फिर बीच में लगा देंगे नथिंग बट फिर भार का फास्ट फॉर्म रह जाएगा, है कि नहीं। और ये भी क्या है, देखो सब्जेक्ट डू और डज क्या है, ये भी डू क्या है, भार का V1 और ये V5 है, लेकिन वही स्ट्रक्चर से बना रहा हूँ मैं। वहीं पे अगर हम क्या करेंगे कि देखो वहाँ पे नाउन शो करना है कि नहीं, जैसे मैंने वहाँ पे पानी ही पानी है, सांप ही सांप है, कीड़े ही कीड़े हैं, है कि नहीं, दुश्मन ही दुश्मन है, तो ये जब सब बनाना है हमें, तो उसके लिए देयार से शुरू करना है, और ईज और आर तुम अपने हिसाब से, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से थोड़ी लगाओगे, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है।